साहिल भाई, आप तो बड़े ख्याति लब्ध पत्रकार हैं और आप सारी चीजें समझते हैं। आप ये बताइए कि जिस वक्त हमने ये कहा और हमने कहा कि स्टूडेंट्स के उस पर चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर, उस वक्त पिलेट गन चली थी क्या? उस वक्त AK-47 चली थी क्या? साहिल जी देखिए, एक बात जान लीजिए, देश संविधान से चलेगा। ये जो अर्धज्ञानी अपरिपक्व पार्ट टाइम नेता राहुल गांधी हैं, इनके हिसाब से ये देश और संसद नहीं चलेगी। पहले मैं सकारात्मक बात बताता हूं। भाई, अगर भाषा प्रधानमंत्री जी ने खुद बयान दिया, तो एक चीज मैं पहले बता दूं, फेंकू कहेंगे, तड़ीपार कहेंगे, घंटा कहेंगे, नहीं, अगर आप बेवकूफी की बात करेंगे, नेता के खिलाफ भी कहेंगे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट टाइम की इस डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की एक और वीडियो धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच, जिसमें गौरव भाटिया विपक्ष के सवालों से भागते हुए नजर आए हैं और दोनों में तीखी बहस देखने को मिली है। तो दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, आज के डिबेट में अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लीक हुआ था और चर्चा की हमने बात की थी साहिल भाई, तो हमने बहुत साफ कहा था कि पहले पर्चा फिर चर्चा। हम माने, लेकिन उसी बीच में उन छात्रों के लिए, जिन छात्रों के लिए हम लड़ रहे हैं, जिन छात्रों के लिए जेनजीज लड़ रहे हैं, जिन छात्रों के लिए हमारे तमाम साथी इंडिया गठबंधन के साथी लड़ रहे हैं, उनके ऊपर आप AK-47 चलाएंगे, उनके ऊपर आप पैलेट गन चलाएंगे जो आतंकवादियों के खिलाफ चलाई जाती है कश्मीर में, उनके खिलाफ आप एक MSF फोर्स टाइप की कोई चीज लाएंगे, मोदी शाह फोर्स, जो सादी वर्दी में होगी, पुलिस का हथियार होगा उसके पास। वो लड़कियों को किस भद्दे तरीके से लाठियां मार रही है आपने भी देखा होगा, मैं तो कह भी नहीं सकता। जिस तरीके से घेर घेर करके बच्चों को मारा गया। और हम मांग क्या कर रहे हैं? हम तो मांग ये कर रहे हैं कि भाई आपने इस्तीफा दिलाया, अच्छी बात। इस्तीफे के बाद अमित शाह जी बताइए, एक्सेसिव पावर का इस्तेमाल किसने कहा करने के लिए? आप एक स्टेटमेंट दीजिए। सरकार कह रही है हम चुप हैं, लेकिन RAF वाले स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि 7 राउंड पिलेट गन चलाई गई। मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो सरकार के नुमाइंदे जिन लोगों ने पिलेट गन चलाई है वो कह रहे हैं। बाकी पूरे बिहार में AK-47 चलाई जा रही है छात्रों के ऊपर। अगर ये छात्र आतंकी हैं तो क्यों समझौता किया? और अगर ये छात्र हैं, ये आतंकी नहीं है, तो इनके ऊपर पिलेट गन और AK-47 चलाई जा रही है। इस बारे में मीडिया के भीतर भी रिपोर्टिंग हो चुकी है। CRPF ने जो अंदरूनी जांच की है उसमें भी उनका यह कहना है कि हमने कहा था कि प्रोटोकॉल फॉलो करिएगा, और यह बात खुलकर सामने आई है। 3 लोगों पर पैलेट गन चली है, उसमें एक तो जर्नलिस्ट भी है, आउटलुक के जर्नलिस्ट है, और यह बात तो खुलकर सामने आ चुकी है। मामला सदन का है। सदन के भीतर आप जो फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, पहले आपने फोकस रखा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। इसके लिए पूरा हफ्ता भर हाउस नहीं चल पाया। अब उनका इस्तीफा हो गया शनिवार को। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अब इस पर बात करिए, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। यह बात भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पूछी जा रही है, नहीं बाहर भी पूछ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की भी डिमांड थी। सोनम वांगचुक ने भी डिमांड रखी थी कि सदन के भीतर इस पर चर्चा होनी चाहिए। साहिल भाई, आप तो बड़े ख्याति लब्ध पत्रकार हैं और आप सारी चीजें समझते हैं। आप ये बताइए कि जिस वक्त हमने ये कहा और हमने कहा कि स्टूडेंट्स के उस पर चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर, उस वक्त पिलेट गन चली थी क्या? उस वक्त AK-47 चली थी क्या? अगर मेरे छात्र मारे जाएंगे, उनकी आंखें खराब हो जाएंगी, उनके शरीर पर दागदार हो जाएंगे, उनको इस तरीके से मारा जाएगा, और हम गृह मंत्री से क्या इस्तीफा मांग रहे हैं? हम तो गृह मंत्री से बयान मांग रहे हैं, मोदी जी से माफी मांग रहे हैं। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? आज तो हम राहुल गांधी सदन में, अखिलेश यादव जी सदन में, कौन सी बड़ी बात है? क्या आप बताओ? गृह मंत्री आगे आए, नरेंद्र मोदी जी पैलेट गन के मुद्दे पर, या जो लाठीचार्ज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, आज CJI ने भी कहा कि एजिटेशन करना सबका अधिकार है, लेकिन इस तरीके से बल प्रयोग करना भी ठीक नहीं है। तो अगर गृह मंत्री इस पर अपनी बात रख दे सरकार की तरफ से कि पैलेट गन कैसे निकाली गई, मामला खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं सरकार की तरफ से इस पर बयान दिया जाता? क्यों नहीं अधिकृत तौर पर, क्यों रिपोर्ट पर हमें ध्यान देना पड़ रहा है? क्यों नहीं सरकार की तरफ से अधिकृत तौर पर इस पर कुछ बात कही जा रही है? साहिल जी देखिए, एक बात जान लीजिए, देश संविधान से चलेगा। ये जो अर्धज्ञानी अपरिपक्व पार्ट टाइम नेता राहुल गांधी हैं, इनके हिसाब से
ये देश और संसद नहीं चलेगी। पहले मैं सकारात्मक बात साहिल बताता भाई, हूं। अगर भाषा की प्रधानमंत्री सभ्यता जी ने नहीं खूब होगी, बयान दिया, तो एक चीज मैं पहले बता दूं बीच में ना कि हम बोले। फेंकू कहेंगे, तड़ीपार साहिल जी, ये कहेंगे, गलत बात फेंटा है। कहेंगे, और साहिल इन जी, जैसे देखिए, तोतलों आपको को हम तय जो है करना है, please। नहीं, अगर आप बेवकूफी की बात करेंगे, नेता के मैं खिलाफ सिर्फ हमारे इतना कहना बात चाहूंगा। करेंगे, आप अगर जवाब इनको मिलेगा, कंट्रोल कड़ा कर लें, जवाब मिलेगा। मैं आप दोनों को बेवकूफी सिर्फ इतना कहेंगे, कहना चाहूंगा। तड़ीपार भी कहेंगे, एक फेंटा मिनट, भी प्लीज। कहेंगे, तोतला भी कहेंगे। ठीक है, बकवास हो गया। यहां पर छात्र भी, एक मिनट प्लीज, पूरा देश देख रहा है इस बात को, और मेरी उम्मीद यही रहेगी कि गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। ये कोई व्यक्तिगत एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं है, गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कौन क्या है इस सदन के बाहर रखिए और शो के बाहर रखिएगा। शो पर हम मुद्दे पर बात करेंगे। मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि क्या कारण है कि सरकार की तरफ से इस पर बयान नहीं दिया जा रहा है, जबकि अखबारों में भी इसका रिपोर्टिंग हो चुका है, मीडिया का रिपोर्टिंग हो चुका है, विपक्ष ने सवाल उठाए जा चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इस पर खत लिख चुके हैं। बयान दीजिए और मामला आगे बढ़ाइए। क्यों नहीं सरकार इस पर बयान देना चाहती? सिंपल सवाल है। गौरव भाटिया जी। मैं अपनी बात अपने तरीके से कह दूंगा। जो बौखला रहे हैं वो उनका चरित्र है, वो आते हैं गाली गलौज करने, इसीलिए जनता इन्हें नकारती है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने साहिल कहा, ये बच्चे हमारे, इनका भविष्य उज्जवल हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। जिन्होंने पेपर लीक किया है वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे। सबसे पहले सकारात्मक बात। दूसरा, एक कानून 2024 में आया, हम पूछ सकते कांग्रेस पार्टी, 17 पर्चे तो लीक हुए राजस्थान में जब उनकी सरकार थी, 10 साल सत्ता में रहे, कौन सा कानून लाए? नहीं बता पाएंगे। अब हम और मजबूत कानून संशोधन के तहत ला रहे हैं और इससे सुनिश्चित होगा कि पर्चा लीक ना हो। तीसरा, टास्क फोर्स बनाई, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति उसके चेयरपर्सन हैं नंदन नीलेकनी जी, जिससे एग्जामिनेशन में लीक ना हो, यह सुनिश्चित होगा। यह भी कांग्रेस के समय में नहीं हुआ। इन्होंने मांग करी, देखिए राहुल गांधी जी कैसे गोल पोस्ट बदलते नहीं है, गोल पोस्ट के साथ भागते हैं। पहले तो 23 दिन विदेश में रहे, बच्चों की कोई सुध नहीं ली, उसके बाद लौट के आए, सीधा कूद पड़े, और इतने असफल और विफल जो है ये नेता प्रतिपक्ष है। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो कॉकरोच जनता पार्टी ने किया कि मांग उठाई और हमने उनसे बातचीत करी। आज सवाल ये है साहिल जी, आपके प्रश्न का उत्तर है, संसद का सत्र चल रहा है, आपके सवाल हैं या आपके सुझाव हैं या आप चाहते हैं हम उत्तर दें? कहां पे चर्चा होगी? संसद के पटल पे होगी या सोनिया गांधी के घर पे होगी? आप मुझे बताइए, या चैनल पे बयान दिए जाएंगे? मैं समझता हूं ये अपने आप में दर्शाता है इल प्रिपेयर्ड ऑपोजिशन, जो कि चर्चा से भागता है। आइडियली सब जगह पे बयान देना चाहिए, जिनकी तैयारी अगर छात्रों पर पैलेट गन चलाया जाता है और उसकी तस्वीरें सरकार के तरफ से दबाई जाती है, तो उस पर तो बाहर आकर बयान देना ही चाहिए। हम 3 दिन से सीआरपीएफ को पूछ रहे हैं कि आखिरकार पैलेट गन चलाया कि नहीं चलाया। सीआरपीएफ की तरफ से अब तक तो कोई बयान नहीं आया है। क्यों नहीं आपको लगता है कि बयान नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं जवाबदेही होनी चाहिए? गौरव भाटिया जी, मैं बता रहा हूं, क्यों नहीं जवाबदेही होनी चाहिए? मैं बता रहा हूं, सुनिए। पहली बात तो संसद के पटल पे जो जवाब दिया जाता है वो अधिकृत जवाब होता है। वो जवाब संसद के पटल पे ही दिया जाएगा और वही सही उत्तर होगा। आप मुझे यह बताइए, एंकर होने के नाते क्यों नहीं पूछते कांग्रेस पार्टी से और समाजवादी पार्टी से कि आप चर्चा करिए, यही प्रश्न आप संसद के पटल पे उठा दीजिएगा और वहां पे पहला सवाल मेरा सुना नहीं क्या गौरव भाटिया जी? पहला सवाल मेरा उनसे क्या? दोस्तों, डिबेट को बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। आप लोग से एक अनुरोध था, आप लोग वीडियो देख लेते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और मैं ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद। गौरव भाटिया जी, मेरा पहला सवाल आपने सुना नहीं क्या? पहला सवाल मैंने शुरुआती उनसे वही की, चर्चा क्यों नहीं कर रहे? पहला सवाल मेरा वही था। आपसे तो सवाल पूछने के बाद आप मुझे टॉस मत करिएगा किससे क्या सवाल पूछना है। उनको जो सवाल पूछना है उनसे पूछेंगे, जो आपको सवाल पूछना है आपसे पूछेंगे। एक ही बात कह रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल टॉस मत करिएगा। 20 दिन से तो स्टूडेंट्स ने आपको चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया है। गौरव भाटिया जी, आप मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए। हाँ, आप बात सुनिए जी। आप सवाल जरूर पूछेंगे और मैं उत्तर देने के लिए बाध्य हूं, लेकिन किस पटल पे क्या उत्तर दिया जाएगा ये नियम कानून के तहत होगा और इसीलिए संसद ही वो उचित जगह है जहां पे ये सवाल पूछ सकते हैं, जहां चर्चा हो सकती है। जब ये गोलपोस्ट बदलते हैं या अराजकता फैलाते हैं, देखिए, छात्र करे तो करे क्या, ये सोचकर कि दरख्तों में छांव होती है,
यहाँ बबूल के साये में आके बैठ गए। वो तो बेचारे आए थे अपनी मांग मांगने जंतर मंतर को, सोचा था यहाँ से पार्लियामेंट पास है, हमारी बात सुन ली जाएगी, समस्या का समाधान होगा। तो वहाँ पे क्या मिला उनको मिली पैलेट गन, उसकी गोलियां, उनको मिली लाठियां, उनको मिली आंसू गैस, उनके सर फूटे, उनके पैर तोड़े गए। कमाल की बात है भाई। वो तो आपसे मांगने आए थे सरकार से कि हमारी मदद करो, कानून व्यवस्था जो आपकी जिस तरह का पेपर लीक हो रहा है, आपके मंत्री का इस्तीफा दो, और पेपर लीक हो रहा है उसकी कोई व्यवस्था ठीक करो। तो उसके घर में आप पैलेट गन मारने लग गए, आंखें फोड़ दी, सर फोड़ दिए। ये आपने उनके रिटर्न में उनको दिया था। तो सवाल उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं, इसलिए विपक्ष बार बार कह रहा है पार्लियामेंट चलाओ, हम तो चाहते हैं अच्छा कानून बने। कानून बनने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कानून तो पहले 2024 में बना था, फिर कानून बन जाएगा कल, लेकिन उसकी जो कहते हैं व्यवस्था है, जो उसका डिलीवरी सिस्टम है, वो फेलियर है, वहां पे भ्रष्टाचार है। एक बात। दूसरी बात, आप हंगामा रोकेंगे तब तो सदन चलेगा ना। अरेस्ट हैं, जिन हंगामा रोकेंगे तब तो सदन चलेगा। पैलेट गन चली है, अभी नहीं उनको कार्यक्रम शुरू होने के पहले हमने लोकसभा की तस्वीर भी दिखाई, राज्यसभा की दिखाई। 30 सेकंड भी बात नहीं हो पा रही है वहां पर। तो सदन तो तब चलेगा ना। तो सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। गृह मंत्री जी को आके बयान दे देना चाहिए कि नहीं सारे बच्चे छोड़े जाएंगे जिन पे AK-47 तानी गई है, जिनमें पैलेट गन चली है, उन पुलिस वाले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीर नहीं आनी चाहिए। जब छात्र निहत्ते थे, छात्र हाथ जोड़े हुए थे, वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, तो उस पर आप सर क्यों फोड़ रहे थे भाई? वो तो लोकतंत्र, यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से आपसे मांग कर रहे थे, तो आपने क्यों गोली चलाई? उनके ऊपर तो सवाल ही है। तो गृह मंत्री जी आके बयान दे दें, बात खत्म, यहाँ पार्लियामेंट चलेगी, बिल भी पास होगा। लेकिन सरकार अड़क क्यों है? मैंने जो है आपके सहयोगी है, गाड़ी में जवाब ले लीजिए, उसके बाद आपके पास। बैलगाड़ी में गए थे क्या? अब तो यहां पर गौरव भाटिया यहां तक कह चुके हैं कि पेपर लीक के बिल पर जब चर्चा होगी, उसी बीच आप बात करिएगा, उसी बीच आप मुद्दा भी निकालिएगा, उस पर बयान भी हो जाएगा। एक नया सॉल्यूशन उनकी तरफ से दिया। साहिल भाई साहिल भाई, यही तो भारतीय जनता पार्टी विषयांतर करती है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से विषयांतर करती है। ये बताइए ना कि जब गोलियां चला रहे हैं छात्रों को, आप आतंकवादी बता रहे हैं, पिलट गन चला रहे हैं, हम सिर्फ ये तो पूछ रहे हैं कि इस चर्चा की शुरुआत आप गृह मंत्री के वक्तव्य से कर दीजिए। आपको उसमें दिक्कत क्या है? हमारे सवाल की आवश्यकता ही नहीं है। प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहे और गृह मंत्री जो है अपना बयान दे दे, प्रधानमंत्री माफी मांग ले, बात खत्म हो जाए। अभी ये नंदन नीलकर्णी की बात कर रहे थे। यही भारतीय जनता पार्टी के नाकारे लोग हैं, नालायक लोग हैं, जो इसी नंदन नीलकर्णी का पुतला फूंक रहे थे जब वो जो है आधार कार्ड बना रहे थे। उस वक्त मलूक भाई भी हम लोगों के साथ में थे। तो आज नंदन नीलकर्णी के ऊपर आप बताइए, आज तक कब ऐसा हुआ कि सदन चल रहा हो और प्रधानमंत्री हाई पावर कमेटी की घोषणा सदन में ना करके अपने एक टीवी उस पर कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, जो रील बना रहे हो, क्योंकि आज की डेट में रील चल रही है। यह सदन का अपमान है या नहीं है? सदन का अपमान करने वाले लोग, लोकतंत्र का अपमान करने वाले लोग, धर्मेंद्र प्रधान को आज हीरो की तरीके से, वो नालायक शिक्षा मंत्री है, सुरेंद्र जी, वो नालायक शिक्षा मंत्री है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह बात भी देखनी होगी कि आखिरकार सरकार पर जो दबाव आया ना, वो रील्स के वजह से और जो जंतर मंतर पर हुआ उसके वजह से, सदन के भीतर कार्रवाई हो रही थी उसके वजह से दबाव नहीं आया। आपको भी वो बात सही है, आप तो देख रहे थे इस पूरे मामले को। वो बात सही है, वो बात सही है, लेकिन सदन को और लोकतंत्र की रक्षा तो प्रधानमंत्री को करनी होगी ना। प्रधानमंत्री तो रील में नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जब सदन चल रहा है, ये ज्ञात परंपराएं, ये लोकतंत्र। तो दोस्तों, आज की इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही शानदार डिबेट्स देखने को मिलती रहेंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।